गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? एम आई ऑडिबल? यस नो बोलिए। ओके, तो सभी को एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ क्योंकि बहुत लोग आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन करने किए हैं शायद। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैं यस या नो बोलिएगा, दिख रहा है कि नहीं। कैन यू सी माई स्क्रीन एवरीवन? ओके, सो हमारा जो कोर्स है वो है आपका एआई इन हेल्थ केयर। ओके, और यहाँ पे टोटल आप लोग का होगा 10 सेशंस, मतलब मेरे साथ 10 सेशंस होगा। और इन 10 सेशंस में हम लोग टॉपिक वाइज एआई इन हेल्थ केयर के सारे कवर करेंगे, ठीक है। और साथ में आप लोगों को हमेशा असाइनमेंट मिलेगा। ओके, और ये डेली असाइनमेंट आप लोगों को बनाते जाना है। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी एक क्लास कर चुके हैं, तो आज हम लोग का सेकेंड क्लास है। ओके, तो मैं रिपीट कर दूंगी लास्ट में, आज का क्लास खत्म करने के बाद। कल वाला क्लास में फिर से एक बार रिपीट कर दूंगी, फिर नया वाला क्लास शुरू करेंगे। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ही पढ़ा था। फाइन, तो असाइनमेंट जो है वो आपको हर दिन मिलेगा। एवरी क्लास, हम लोग का क्लास होता है हमेशा मंडे टू फ्राइडे। ओके, और सैटरडे संडे ऑफ होता है, ठीक है। तो क्लास किसी को मिस नहीं करना है क्योंकि अटेंडेंस काउंट होता है। अटेंडेंस आप लोग कहाँ पे बनाएंगे ये एक बार मैं बता देती हूँ। अटेंडेंस जो है वो आप लोग बनाएंगे अपने पोर्टल में, ठीक है। और उस पोर्टल में जो अटेंडेंस है एवरी डे आपको अपडेट करना है। जो सर ने जिस तरीके से आप लोग को बताया है वैसे ही आपको करना है, पोर्टल में होगा। और आप जो ये मीटिंग्स ज्वाइन करते हो, ये क्लासेस ज्वाइन करते हो, वो भी रिकॉर्डिंग होता है, जैसे आप खुद देख सकते हो। ये रिकॉर्डिंग है, देखो ये रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, तो अगर आप लोगों ने ओरिएंटेशन ज्वाइन किया है, वहां पे सर ने डिटेल में बताया होगा। आप लोग को अपने पोर्टल में जो आप लोग को लिंक दिया है वहां पे आपको अपडेट करना है आपका अटेंडेंस। ओपन हो जाएगा, डोंट वरी। वो आप लोगों को सर, आप लोग जिस टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हो वहां पे आप लोग को लिंक दे दिया जाएगा। वहां पे आप लोग का अटेंडेंस अपडेट करना है। और यहाँ पे जैसे आप लोग का ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो जाता है, देखो। सो ऑलरेडी आप लोग का यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो जाता है जब आप ज्वाइन करते हो मीटिंग। और जो आप लोग के क्लासेस है वो यूट्यूब में आप लोग को रिकॉर्डिंग मिलेंगे। ओके, तो सर आप लोग को बता देंगे असाइनमेंट कहाँ पे जमा करना है, अटेंडेंस कहाँ पे देना है, ठीक है। लेकिन आप लोग को अटेंडेंस सॉरी असाइनमेंट एवरीडे आप लोग को बना के रखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज हम लोग का सेकेंड सेशन है। ओके, इस तरीके से
फर्स्ट सेशन ऑलरेडी हो चुका है, मैं आज रिपीट करवा दूंगी उसको। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरीके से हम लोग का 10th सेशन आएगा, ठीक है। तो टोटल आपका 10 असाइनमेंट बनेगा, फाइन। तो टोटल असाइनमेंट कितना बनेगा आपका? 10 असाइनमेंट बनेगा। और इन 10 असाइनमेंट को आपको किस लिंक में जमा करना है, कैसे जमा करना है, पीडीएफ बना के आपको जमा करना होगा। तो सारे जो असाइनमेंट आप लोग करोगे, या तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो या असाइनमेंट आप हिंदी में लिख सकते हो, दोनों मीडियम में अवेलेबल है, ठीक है। क्वेश्चंस आपको दोनों में मैं दे दूंगी, और आप उसको पीडीएफ फॉर्म में बनाओगे अच्छे से स्कैन करके, क्योंकि आप अपने हाथ से लिखोगे, हैंड रिटन होना पड़ेगा। तो उसको अच्छे से आप स्कैन करके पीडीएफ करके आप उसको अपलोड करोगे, फाइन। तो शुरू करते हैं क्लास। व्हाट्सएप में एक बार सभी देख लेंगे, मैं सर को आज फिर से मैं बता दूंगी, सर फिर से आप लोग को लिंक शेयर कर देंगे, ओके। कहाँ पे अटेंडेंस का वाला पोर्टल वाला मैं फिर से बता दूंगी। तो कल का वाला एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ इन शॉर्ट में, जिन लोगों का मिस हुआ है देख लो। और आज के बाद किसी का क्लासेस मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं फिर से क्लास रिपीट नहीं करूंगी। आज आप लोग का फर्स्ट क्लास है, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग वगैरह आपको यूट्यूब में मिलेगा, वो अपलोड होता रहेगा, ठीक है। और यूट्यूब का नाम सेल्फ कोड एकेडमी। सेल्फ कोड एकेडमी नाम से यूट्यूब में आपको मिलेगा, वहां पे एवरीडे क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स पोस्ट होते रहते हैं। तो वहां पे आप यस, तमन्ना सिंह ने जो दिया है यही वाला है, selfintent.com, यही लिंक में आप लोगों को अटेंडेंस देना है। तो सेल्फ कोड एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है, वहां पे एवरीडे रिकॉर्डिंग क्लासेस पोस्ट होते रहते हैं। एआई इन हेल्थ केयर नाम से जो क्लासेस आपको मिलेंगे वही हमारे क्लासेस है, ओके। और आप लोग को नया वाला क्लासेस अटेंड करना है, पुराने वाले नहीं, फाइन। तो पुराना वाला एक बार हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने कल कौन सा वाला, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कौन सा पढ़ा था? इंट्रोडक्शन पढ़ा था एआई का, ओके। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, फर्स्ट से देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा एआई क्या है। अब एआई जो है वो किससे बना है? इंटेलिजेंट जो मशीन्स और सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे इंटेलिजेंस मशीन एंड सॉफ्टवेयर है, वो एक साथ, ठीक है, एक नेटवर्क बना के टास्क फॉर्म करते हैं। टास्क यानी कि काम, ठीक है। जितने भी काम है हॉस्पिटल रिलेटेड, ये जो एआई हम पढ़ रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट हेल्थ केयर, ठीक है। और जब हम लोग हेल्थ केयर पढ़ते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर, वहां पे सिर्फ डॉक्टर और नर्स या हॉस्पिटल नहीं आता। हेल्थ केयर रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स हो, एनजीओस हो, ठीक है, क्लिनिक्स हो, या छोटे मोटे जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं वो सब। उसके बाद एक हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर और नर्सेस काम नहीं करते, वहां पे टेक्नीशियंस काम करेंगे, इंजीनियर्स काम करेंगे, राइट। फिर हमारे ऑफिस में जो लोग होते हैं, जो हमारे बिलिंग बनाते हैं, रिसेप्शनिस्ट, ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ये सभी लोग हेल्थ केयर में आते हैं। तो वो लोग टेक्नोलॉजी यानी कि एआई का यूज कैसे कर रहे हैं ताकि वो अपना काम इजी कर सके, हम उसी चीज को पढ़ेंगे। क्योंकि एआई जो है वो अभी जरूरत है हर सेक्शन में, हर सेक्टर में, ओके। और बिना इसको जाने अभी फ्यूचर में जॉब नहीं मिलने वाला। हर जॉब में एआई आ गया है, इवन इन गवर्नमेंट सेक्टर्स ऑल्सो पीपल आर गेटिंग ट्रेन्ड, उनको ट्रेनिंग मिल रहा है एआई यूज करने के लिए। तो हम लोग हेल्थ केयर में देख रहे हैं अभी, क्योंकि हेल्थ केयर की भी मिनिस्ट्री है, राइट। बहुत अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, अलग अलग स्कीम्स है, प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहां पे भी एआई का यूज हो रहा है। तो हम लोग ने यही पढ़ा कि इंटेलिजेंट मशीन्स एंड सॉफ्टवेयर जो होते हैं, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, उनका यूज करते हैं अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए, ओके। और ये जो है नॉर्मली इनको परफॉर्म करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस। क्योंकि एआई जो है उसको अल्टीमेटली कौन बनाया है? ह्यूमंस ने, किसी इंसानी दिमाग
ने यूज करके, किसी इंसानी दिमाग का ही ये काम है जिसने एआई को बनाया, करेक्ट? उसको अपडेट कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, वो सब कौन कर रहा है? वो इंसान कर रहे हैं, ताकि इंसान का ही काम जो है वो इजी हो सके। इजी कर रहे हैं वो लोग, राइट? तो ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी कि ह्यूमन का ब्रेन, उसका दिमाग यूज करके जो नॉर्मली हम लोग काम करते हैं हेल्थ केयर में, उसको ही क्या कहते हैं? एआई इन हेल्थ केयर। ओके, ये सिंपल डेफिनेशन है। टास्क में क्या क्या इंक्लूड होगा? हम लोग डिजीजेस डायग्नोस करते हैं, राइट? हम लोग मेडिकल डेटा जो हम लोग के रिपोर्ट्स आते हैं उनको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं एआई के हेल्प से। और एआई जो है वो डॉक्टर्स को असिस्ट करता है डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन मेकिंग यानी कि लास्ट में जब हम लोग डॉक्टर्स को दिखाएंगे, अपना शरीर जब चेकअप करने के लिए देते हैं, ट्रीटमेंट करने के लिए देते हैं, तो लास्ट जो फाइनल डिसीजन होता है वो हमेशा डॉक्टर का होता है। तो एआई के हेल्प से हम लोग को जितने भी रिपोर्ट्स मिले, डेटा मिले, उनको कैलकुलेट करके पढ़ के वो लोग फाइनल एक डिसीजन लेते हैं पेशेंट के लिए। अभी फिर हम लोगों ने पढ़ा कि एआई काम कैसे करता है। हर एआई का काम करने का अपना अपना तरीका है, लेकिन एक बेसिक प्रोसेस वो लोग हर एआई फॉलो करेगा हेल्थ केयर सिस्टम में। ठीक है, क्या करेगा? पहले वो डेटा कलेक्ट करता है, मतलब जितना हम लोग का डेटा है, हम लोग के पर्सनल इंफॉर्मेशन, हम लोग के शरीर का बॉडी इंफॉर्मेशन, वो सब कलेक्ट करेगा। फिर उस चीज को एनालाइज करेगा, ठीक है? उसको पढ़ेगा, वो क्या करेगा? वो उसको पढ़ेगा, उसको लर्न करेगा, फिर वो प्रेडिक्ट करेगा। क्योंकि बहुत सारी डिजीज, बहुत सारी बीमारियां होती है जिनकी सिम्टम्स, साइंस सेम होती है ना? तो वो प्रेडिक्ट करता है। ये आपको याद रखना है, एआई जो है वो प्रेडिक्शन करता है। एआई क्या करता है? वो हमेशा प्रेडिक्शन करेगा। और डॉक्टर क्या करेगा? मैंने समझाया था लास्ट क्लास में, एआई प्रेडिक्शन करता है तो डॉक्टर क्या करता है? बताओ चैट में, अगर याद है तो। एवरीवन, एआई अगर प्रेडिक्शन करता है तो डॉक्टर क्या करता है? क्या वर्ड बताया था मैंने? एनालिसिस एआई करता है। रॉन्ग। जिन लोगों ने किया है फर्स्ट क्लास, याद है क्या बोला था मैंने? जो ये वर्ड्स मैं बोलती हूँ वो आप अपने असाइनमेंट में यूज करोगे। जो लोग हिंदी में लिखोगे, इसी वर्ड को आप हिंदी में लिखोगे। डॉक्टर चेक करके क्या करता है? फाइनली वो क्या करता है? वो कंफर्म करेगा। ओके, ये वर्ड याद रखना है। एआई अगर प्रेडिक्ट करता है, डॉक्टर उसको कंफर्म करता है। ये आपको याद रखना है। डॉक्टर क्या करेगा? कंफर्म करेगा, कंफर्मेशन। ओके, क्योंकि वो जो फिक्स है, जो एक्चुअल में आपके शरीर में हो रहा है, वो डॉक्टर बताता है। एआई बस प्रेडिक्ट करेगा। एआई काम को फास्ट करता है, उसका काम यही है बस। वो टाइम वेस्ट करने नहीं देता। डॉक्टर का काम इजी करता है, वो फास्ट कर देता है। फाइन। तो जो बेसिक हम लोग का स्टेप्स है वो हम लोगों ने देखा। डेटा कलेक्शन करेगा, एनालिसिस करेगा, उसको पैटर्न को पढ़ेगा, प्रेडिक्ट करेगा कौन सा बीमारी हो सकता है, ठीक है, वो प्रेडिक्ट करेगा। और डिसीजन सपोर्ट में हेल्प करेगा। डॉक्टर जो फाइनल डिसीजन यानी कि जो कंफर्मेशन देगा उसको हेल्प करता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग ने समझा कि पेशेंट डेटा जो है वो कलेक्ट करता है। ओके, पेशेंट जो है वो डेटा कलेक्ट करता है, फिर एआई उसके पैटर्न्स को एनालाइज करता है। अब वो डेटा क्या है? पेशेंट का डेटा मतलब आपने ब्लड टेस्ट करवाया, कराया, ब्लड टेस्ट कराते हो, बहुत लोग कराते हैं, राइट? यूरिन टेस्ट कराते हैं। आप लोगों ने अलग अलग स्कैन्स लिए बॉडी के। स्कैन्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ था लास्ट क्लास में, एमआरआई, एक्सरे, सीटी स्कैन, राइट? जो डॉक्टर आपको बोलेंगे करने के लिए वो आप करोगे। उन सबके आपके डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स आ जाएंगे, है ना? किसी के अंदर हीमोग्लोबिन कम होगा, किसी के अंदर आयरन नहीं होगा, राइट? किसी के अंदर थायराइड मिल जाएगा, तो अलग अलग वो रिपोर्ट्स आएंगे। वो डेटा एनालाइज करेगा। फाइन। तो हम लोग जब डेटा बोलेंगे तो इसी डेटा के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। जब भी मैं बोलूंगी एआई डेटा को एनालाइज करता है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना कौन सा डेटा। यही डेटा है हम लोग के बॉडी का डेटा। ओके, तो एआई क्या है? पैटर्न्स को एनालाइज करेगा। पैटर्न मतलब रेंजेस। जैसे हीमोग्लोबिन का मैंने एग्जांपल दिया था, कितना होता है? 12 टू 15 रेंज। 12 टू 15 रेंज हीमोग्लोबिन का। तो एआई देखेगा कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो 12 के नीचे है
इस रेंज में है या 15 के ऊपर है, ये एआई का काम है। ओके, ये एआई देखेगा। फाइन, उसके बाद फिर वो डिजीज प्रेडिक्ट करेगा कि ये अगर दिखा रहा है, अगर हीमोग्लोबिन कम दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, अगर हीमोग्लोबिन ज्यादा दिखा रहा है मतलब जरूरत से ज्यादा है तो क्या हो सकता है, रेंज में है मतलब परफेक्ट है, वो भी एआई बोल देगा कि रेंज में है। ओके, तो अगर आप लोगों में से किसने टेस्ट करवाया है तो आप लोगों ने रिपोर्ट्स अगर देखे हैं तो फिर वहां पे आप लोग को पता होगा नॉर्मल रेंज दिखा होता है। ओके, साइड में आप लोग का रिजल्ट दिया होता है लिख के कि क्या है प्रॉब्लम, क्या है नॉर्मल कौन सी है, राइट। और फिर डॉक्टर को क्या करता है, वो डिसीजन जो है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, डिसाइड करने में, ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। तो एआई जो है वो डॉक्टर को क्या करता है, सपोर्ट करेगा, उनको रिप्लेस नहीं करेगा, मतलब डॉक्टर का स्थान नहीं लेगा, ठीक है, उनकी जगह नहीं लेगा, सिर्फ सपोर्ट करेगा। जैसे हम लोग असाइनमेंट वगैरह करने के लिए या कुछ भी हमको कुछ जानना है, फास्ट अगर जानना है तो हम लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी का यूज करते हैं, राइट। तो उसी तरीके से डॉक्टर एआई का यूज करता है ताकि इजीली इंफॉर्मेशन मिले। फिर हम लोगों ने देखा इंपॉर्टेंस, क्या क्या इंपॉर्टेंस देखा हम लोगों ने, जो ह्यूमन एरर्स है, ठीक है, जितनी भी गलतियां ह्यूमन करता है उसको रिड्यूस कर देगा, है ना, स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ा देता है, करेक्ट। फिर अर्ली डायग्नोसिस, अगर किसी को कैंसर है तो कैंसर 3 स्टेजेस में हो सकता है, तो एआई के हेल्प से हम लोग पहले स्टेज के में ही पकड़ सकते हैं कैंसर को, कि हाँ इसके ब्लड में कुछ हमको दिखाई दिया है, उनके शरीर में हमको कुछ प्रॉब्लम दिखाई दिया है, एआई डिटेक्ट कर लेगा। या फिर पहले स्टेज के भी पहले हमको पता चल सकता है कि अगर हम लोगों ने अभी ट्रीटमेंट नहीं किया तो बाद में ये कैंसर हो सकता है। ओके, तो अर्ली डायग्नोसिस उसको कहते हैं। डायग्नोस मतलब क्या होता है, इसको डायग्नोस करना मतलब ठीक करना, ओके, उसका ट्रीटमेंट करना, ठीक करना, डायग्नोसिस। तो अर्ली डायग्नोसिस मतलब बहुत पहले पता करना। इंप्रूविंग पेशेंट आउटकम, पेशेंट के जो रिजल्ट्स होते हैं, जो आउटकम होता है, आउटकम मतलब रिजल्ट, रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इंप्रूव होता है। पहले देखो जो पेशेंट्स थे वो नेग्लेक्ट होते थे क्योंकि उनको बहुत ज्यादा रुकना पड़ता था, उनका टाइम ही नहीं आता था, लाइन में हमेशा रुकना पड़ता था, तो बहुत लोग लाइन में ही मर जाते थे या रुकते रुकते उनका काम ही नहीं होता था और ज्यादा बीमारी बढ़ जाती थी। एआई की वजह से जब काम फास्ट हो गया तब डॉक्टर का वर्कलोड कम हो गया और वो इजिली बहुत सारे पेशेंट को कम टाइम में देख सकते हैं। ओके, तो इससे क्या हो गया, हम लोग के पेशेंट की जो रिजल्ट है वो इंप्रूव हो गया। फाइन, फिर नेक्स्ट हम लोगों ने बेनिफिट्स देखा। ओके, फास्टर डायग्नोसिस जो मैंने अभी अभी बताया वही, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान्स, सबकी शरीर अलग है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग है। मैं अगर नॉनवेज हूँ, कोई वेज होगा, कोई वीगन होगा, है ना, तो मुझको जो डॉक्टर डाइट देंगे कि आप आज से यही खाओगे, वो कोई और फॉलो नहीं कर सकता। नॉर्थ के लोग अलग डाइट करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अलग करते हैं, वेस्ट के अलग करते हैं, है ना, साउथ इंडियन अलग करते हैं, तो सबके अलग अलग करेंगे। फाइन, तो उनके हिसाब से पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान्स होंगे। 24/7 पेशेंट मॉनिटरिंग। ओके, जो एआई है वो आजकल हर मशीन में एआई आ गया है, तो अगर डॉक्टर अवेलेबल ना भी हो तो ये मशीन्स जो है पेशेंट को मॉनिटर कर सकता है। जैसे हम लोगों ने ईसीजी देखा, ओके, फिर बीपी मेजर करने वाला मशीन, अगर किसी को डायबिटीज है तो शुगर मेजर करने वाला मशीन आता है। ओके, तो ट्रेडिशनल मशीन देख लो एक बार जो अभी भी डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं बीपी मेजर करने के लिए, स्टेटोस्कोप वाला हो या कुछ और वाला हो। फाइन, तो ये सब जो है एआई वो क्या करता है, आपको पेशेंट मॉनिटरिंग में हेल्प करता है। मतलब जरूरी नहीं है कि डॉक्टर जो है वो आपको मतलब हमेशा आपके साथ ही रहे या नर्सेस आपके हमेशा साथ ही रहे, ये मशीन्स जो है वो रिपोर्ट रेडी कर देगा अपने आप, ठीक है। एफिशिएंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट, तो मैंने जैसे बोला कि जो हम लोग का हॉस्पिटल है, ओके, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स एंड नर्सेस के अलावा और कौन कौन रहता है, जो हमारे बिल मैनेज करता है, जो रिसेप्शन में रहता है ना, ऑफिस में जो हम लोग का बाकी काम करता है, रिपोर्ट्स वगैरह टाइप करना, उनको बनाना, तो इनका ये भी एआई के हेल्प से ही अपने आप करता है। आजकल वो ट्रेडिशनल मेथड नहीं है कि एमएस एक्सेल में आप धीरे धीरे टाइप करते रहो या एमएस वर्ड में टाइप करो, आजकल सब एआई हो चुका है। डिटेल्स डाल दो, आप लिख लो, जैसे आप चैट जीपीटी में आप शॉर्ट कुछ लिख दो और चैट जीपीटी आपको पूरा कंप्लीट रेडी करके देता है, उसी तरीके से ये भी
मैनेजमेंट वाले लोग जो होते हैं हॉस्पिटल के, वो भी एआई का यूज करते हैं। तरीके अलग अलग है यूज करने का। डॉक्टर्स अपने दूसरे चीजों के लिए यूज करते हैं, ये मैनेजमेंट वाले दूसरे चीजों के लिए यूज करेंगे, लेकिन एआई का यूज हो रहा है। ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं रिड्यूस वर्कलोड फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ओके, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल काम करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, सर्जन हो, मेडिसिन वाले हो, नर्सेस हो, जितने भी प्रोफेशनल्स हो, वो सबके जो काम है वो रिड्यूस कर देता है एआई। ओके, फिर है एआई इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कैसे हम यूज होता है हम लोगों ने वो देखा था। तो क्या क्या था, मेडिकल इमेजिंग जो हम लोग ने देखा, एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया, इन सब में एआई का यूज होता है। ओके, फिर डिजीज डिटेक्शन, अलग अलग डिजीजेस जैसे कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, रेयर डिजीज, स्किन वगैरह, उन सब में डिजीज डिटेक्शन में एआई का यूज हो रहा है। रोबोटिक सर्जरी, रोबोट के हेल्प से आजकल सर्जरी होता है। इंडिया में अब तक इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन बाहर जितने भी डेवलप कंट्रीज है, यूएसए, यूके, जापान वगैरह, उन सभी में रोबोटिक सर्जरी शुरू हो चुका है। ओके, तो रोबोटिक सर्जरी से फायदा क्या होता है, आपका कम डॉक्टर लगता है ना। एक पेशेंट के साथ अगर 7-8 डॉक्टर्स काम करते रहे तो बाकी पेशेंट को कौन देखेगा। तो रोबोटिक सर्जरीज जब होता है, एक रोबोट के साथ 2 डॉक्टर रह सकता है इजीली। तो सिर्फ एक पेशेंट के लिए 2 डॉक्टर, ऐसे समझो। एक पेशेंट के लिए पहले कितना लगता था, 8 डॉक्टर्स, 1 पी के साथ 8 डी, यानी कि एक पेशेंट के साथ 8 डॉक्टर्स। ओके, अभी कितना लग रहा है, एक पेशेंट के साथ 2 डॉक्टर्स, 2 या 3। ओके, 2 या 3 डॉक्टर्स, कितना रेशियो कम हो गया देखो। अब बाकी के जितने भी डॉक्टर बच गए वो दूसरे पेशेंट को देख सकते हैं, राइट। क्योंकि किसी भी कंट्री को ले लो, इंडिया को लो या कोई भी कंट्री को लो, पेशेंट हमेशा डॉक्टर से ज्यादा होते हैं। पेशेंट का रेशियो हमेशा डॉक्टर से ज्यादा है, डॉक्टर का पॉपुलेशन कम है। तो इसलिए इस तरीके से मैनेज करने के लिए एआई का यूज हुआ है। पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम अभी अभी जो मैंने बताया। ओके, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम जो ईसीजी वगैरह है, बीपी चेक करने वाला मशीन वगैरह, वो सब क्या करता है, पेशेंट को मॉनिटर करता रहता है कि उसका हार्ट बीट तो ठीक है, बीपी तो ठीक है, वो सब मॉनिटर करता है। फाइन। उसके बाद हम लोगों ने क्लिनिक्स में देखा, ठीक है, एआई का यूज क्लिनिक्स में देखा कि जैसे वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट है। पहले क्या होता था, लोग बैठते थे रिसेप्शन हॉल में वेलकम करने के लिए, आप कुछ भी डाउट हो आप वहां पे जाते हो पूछने के लिए। आजकल वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट होता है, कंप्यूटर हो गया है, आप डायरेक्टली जाओगे वहां पे, आप पूछोगे, कंप्यूटर से आपका बातचीत होगा, वहां पे लोग नहीं बैठते। तो आजकल वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट है, अलग अलग लैंग्वेजेस में आप उनसे बात कर सकते हो, वो आपके साथ बात करेंगे, या तो टाइप करके या वीडियो कॉल में, इस तरीके से। अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है तो एआई के हेल्प से आप लोग अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हो। किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल में बेड है कि नहीं, डॉक्टर अभी फ्री है कि नहीं, कौन से टाइम में अपॉइंटमेंट लेना ठीक होगा, वो सब आप डायरेक्टली एआई से कर सकते हो। जैसे हम लोग मूवी के टिकट्स पहले टाइम पे क्या करते थे, हॉल के सामने लाइन में रख के मूवी टिकट्स खरीदते थे। आजकल क्या करते हैं, मोबाइल में, लैपटॉप में हम लोग घर से ही मूवी टिकट बुक करते हैं, राइट। सेम चीज हॉस्पिटल में हो रहा है। ओके, बेसिक डायग्नोसिस थ्रू ऐप, डिफरेंट डिफरेंट एप्स आजकल अवेलेबल है। वहां पे आप अलग अलग बीमारियों के बारे में पूछ सकते हो, डॉक्टर ऑनलाइन में मिलेंगे आपको, आप उनसे चैट कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, या नॉर्मल कॉल में बात कर सकते हो। यही डॉक्टर्स आपको आपके ट्रीटमेंट बताएंगे। ओके, आपकी क्या प्रॉब्लम है वो बताएंगे, आप उनसे अपना प्रॉब्लम बताओगे, वो आपको सोल्यूशन देंगे। एंड आप उसी ऐप से अपने जो मेडिसिन वगैरह है वो आप ऑर्डर कर सकते हो। ओके, और वो आपको भेज भी देंगे, जैसे हम लोग Amazon फ्लिपकार्ट का यूज करते हैं, राइट, चीजें ऑर्डर करने के लिए, सेम उसी तरीके से। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड मैनेजमेंट, आजकल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। ओके, डॉक्टर्स भी टैबलेट्स या मोबाइल फोन में वो लोग सब कुछ करते हैं। ओके, वहां पे इलेक्ट्रॉनिकली आप लोग को आपका हेल्थ रिकॉर्ड मिलता है। जैसे अगर आप आज के टाइम पे ब्लड रिपोर्ट वगैरह लेने जाओ तो आपको लेने की जरूरत नहीं है, ऑफलाइन लेने की जरूरत नहीं है, आजकल मेल में या व्हाट्सएप में वो लोग भेज देते हैं। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। ओके, सिग्ने हाथ हाथ से मैन्युअली कुछ नहीं करते, एवरीथिंग इज टाइपिंग,
सब कुछ कंप्यूटर में बनाया हुआ, ठीक है। तो ये है एआई इन क्लिनिक्स। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एप्लीकेशन के बारे में, रियल लाइफ एप्लीकेशन पढ़ा था हम लोगों ने। और वेट, रियल लाइफ एप्लीकेशन में क्या क्या पढ़ा था? वेयरेबल डिवाइसेस, जैसे हम लोग का स्मार्ट वॉच होता है, जो हम लोग का हार्ट रेट, कितना स्टेप्स हम लोग चले आज, कैलोरीज कितने बर्न किए, वो सब रहेगा, ठीक है। तो वेयरेबल डिवाइसेस हो गया। एआई पावर्ड डायग्नोस्टिक टूल, जितने भी हम लोग के डायग्नोस्टिक टूल्स है, बीपी चेक करने वाला मशीन, शुगर चेक करने वाला मशीन, वो सब एआई से बना हुआ है। ओके, आजकल एआई पावर्ड हो चुका है। टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म, जो मैंने बोला, ऐप से आप मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हो। ओके, ड्रग डिस्कवरी सिस्टम, कोई भी मेडिसिन हम लोग जब बनाते हैं लैब में तो उसको ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। और उस ड्रग को बनाने के लिए भी एआई का यूज हो रहा है, क्योंकि एआई में सारी इंफॉर्मेशन है, आपको हर जगह किताबों में खोजने की जरूरत नहीं, तो इजी हो चुका है सिस्टम। ओके, तो वहां भी एआई यूज हो रहा है। उसके बाद हम लोग ने देखा फ्यूचर ऑफ एआई। क्या क्या था फ्यूचर में? अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करेगा। अभी जितने स्पीड से हेल्प कर रहा है, फ्यूचर में और ज्यादा स्पीड हो जाएगा, उसका एफिशिएंसी और बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एडवांस रोबोटिक सर्जरी, अभी जो रोबोटिक सर्जरीज यूज हो रहा है उससे भी ज्यादा अपडेटेड वर्जन आ जाएगा, ठीक है। देन फुल्ली ऑटोमेटेड हॉस्पिटल, एक टाइम में ऐसा आएगा कि वहां पे ऐसा नहीं होगा कि एआई जो है ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा, लेकिन बहुत सारी जगहों में मशीन्स आ जाएगी, मैक्सिमम चीजें मशीनों में होगी एआई का इस्तेमाल करके। ओके, तो वो फुली ऑटोमेटेड हो जाएगा, आपको लंबे लंबे लाइन में रुकने की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप, एकदम फ्लो चार्ट में जैसे हम लोग पढ़ते हैं, बेसिक प्रोसेस जो हम लोग ने अभी भी पढ़ा, उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। ऑटोमेटेड मतलब ऑटोमेटिकली, अपने आप होना। बेटर रूरल हेल्थ केयर एक्सेस, लोग गांवों से बड़े बड़े शहरों में आता है अपने इलाज करने के लिए, है ना, क्योंकि गांवों में फैसिलिटीज नहीं है। जब एआई आ जाएगा गांवों में, तो उनको या फिर उनके मोबाइल में जब एआई रहेगा, तब उनको बड़े बड़े शहरों में आने की जरूरत नहीं है, पैसा खर्च करके घर बैठे इजिली अपने हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। तो ये हम लोगों ने फ्यूचर देखे थे। चैलेंजेस देखे थे। ओके, लास्ट में हम लोगों ने चैलेंजेस देखे, ठीक है, कि अगर एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको चैलेंजेस भी मिलेंगे। कैसे चैलेंजेस मिलेंगे? डेटा प्राइवेसी कंसर्न, राइट। हम लोगों ने अपने सारे डेटा हम लोगों ने एआई को दे दिया, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे बिलिंग के टाइम पे इंश्योरेंस वगैरह, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करते हैं लोग हॉस्पिटल में, उसके भी डेटा किसके पास है? एआई के पास है। तो अगर जो लोग हैं वो जो मतलब मिसयूज करना चाहते हैं हम लोग के इंफॉर्मेशन, वो कर सकते हैं इजिली, राइट। अगर सिक्योरिटी कम है, लीक हो गया इंफॉर्मेशन, तो हम लोग का प्राइवेट इंफॉर्मेशन यूज करके वो लोग दूसरे कामों में मतलब यूज कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं मतलब इंफॉर्मेशन का। और कोई भी नहीं चाहता कि हम लोग के जो बीमारी के रिपोर्ट्स वगैरह है वो पब्लिक हो जाए, है ना। तो इसलिए डेटा प्राइवेसी कंसर्न होता है, हैकर वगैरह जो करते हैं वही। उसके बाद डेटा इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, जितने भी हम लोगों ने अभी एआई के बारे में पढ़ा, चाहे वो रोबोटिक सर्जरीज हो, चाहे वो आपके एप्स वगैरह, तो इजी है, वो तो कम दाम में ही मिल जाएगा। लेकिन जो बड़े बड़े मशीन्स जो हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं, कोई भी चीज इंडिया में नहीं बनता। ओके, सब कुछ इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, और सारे बहुत कॉस्टली है, करोड़ में डील होता है। और सारे कहाँ कहाँ कैसे खरीदते हैं? डॉलर्स में। और अगर आप लोग न्यूज देख रहे हो तो आपको पता होगा कि रुपीस गिर चुका है, करेक्ट। तो डॉलर्स में जब खरीदना होता है इतने सारे मशीन्स, एक दो मशीन नहीं होगा, इंडिया में कितने सारे हॉस्पिटल है, बहुत सारे खरीदने पड़ते हैं, तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, बहुत महंगा पड़ता है। ओके, नीड फॉर स्किल प्रोफेशनल, मशीन मान लो गवर्नमेंट ने खरीद लिया, मशीन लेके आ गए बाहर से, उनको चलाएगा कौन? चलाने वाले प्रोफेशनल्स की जरूरत है, करेक्ट। स्किल प्रोफेशनल, जिसके पास स्किल हो। आजकल के टाइम पे जिसके पास स्किल नहीं ना, वो नौकरी या काम नहीं कर सकता। बिजनेस भी अगर आप चलाओगे, अगर आप लोगों ने मान लिया कि मुझको नौकरी नहीं करनी, मुझको बिजनेस करना है, बिजनेस भी एक स्किल है, सभी लोग की बस की बात नहीं बिजनेस करना, है ना। तो बिजनेस को में भी स्ट्रेटेजी की जरूरत है, स्किल की जरूरत है, लोगों से बात करने का तरीका,
है ना, उनको परसुएट करना पड़ेगा कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो, तो ये सब भी स्किल में आता है। तो अगर स्किल प्रोफेशनल्स नहीं होंगे इंडिया में तो ये मशीनें खरीद के फायदा नहीं है, ऐसे ही पड़े रहेंगे। उसके बाद डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, हम लोग ओवर डिपेंडेंस हो जाएंगे, ओवर डिपेंडेंस, जैसे कोरोना वाला टाइम हो गया था, ऐसे अगर फ्यूचर में कुछ और आ गया और अगर सब लोग मशीन के ऊपर ही डिपेंड हो गए तो लोग अपना दिमाग यूज नहीं करेंगे, सब कुछ मशीन में, है ना। तो ओवर डिपेंडेंस होना भी गलत है। तो एक बैलेंसिंग होना पड़ेगा, मशीन का यूज और अपना दिमाग का यूज, दोनों में एक बैलेंसिंग चाहिए। तो प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इससे क्या सीखा, एआई का यूज सेफ होना चाहिए। ओके, एआई का जो यूज है वो सेफ होना चाहिए और प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है। असाइनमेंट में अभी इसी सब का आपको पॉइंट्स बनाना है। ओके, तो मैं लास्ट में असाइनमेंट दे दूंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। तो पहला वाला तो ये इंट्रोडक्शन काफी इजी था। आज हम लोग बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। जिन जिनको जो क्वेश्चन आ रहा है, माइंड में कुछ भी डाउट है, आप चैट में डालते रहो, एकदम एंड में मैं उनको सॉल्व करूंगी। ओके, पढ़ाते वक्त आप लोग का चैट दिखाई नहीं देता इसलिए। तो आज हम लोग बेसिक हेल्थ केयर शुरू करने वाले हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम होता क्या है। अभी बार बार बोल रहे हैं एआई यूज हो रहा है हेल्थ केयर में, हेल्थ केयर में। तो ये हेल्थ केयर क्या है? हेल्थ केयर सिस्टम यानी कि यहाँ पे होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे होंगे आपके लोग यानी कि पीपल, और यहाँ पे होंगे आपके रिसोर्सेस। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या हो गए आपके? हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, है ना, और एनजीओस हो गए, और क्या हो सकते हैं? हॉस्पिटल हो गए, एनजीओ हो गए, फिर प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट अलग अलग हेल्थ प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स हो गए, राइट। तो हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, एनजीओ, प्रोजेक्ट्स, जो भी जितना भी है, जो चल रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो सब क्या यहाँ पे आएगा? ऑर्गेनाइजेशंस। फिर वहां पे आ जाएंगे आपके लोग। ओके, तो लोगों में क्या क्या आएगा जो हम लोग ने डिस्कस किया अभी अभी? आपके डॉक्टर्स, नर्सेस और स्टाफ, आपके जो ऑफिस में काम करेंगे ऑफिस स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन वाले, बैंकिंग वाले, हॉस्पिटल में भी तो बैंकिंग है ना, इंश्योरेंस लेना पड़ता है, वो सब कहाँ पे आएंगे? आपके पीपल। रिसोर्सेस में क्या क्या आएगा? जो वो लोग यूज कर रहे हैं, यानी कि उनके मशीन्स, उनका कंप्यूटर, उनका दिमाग, उसके बाद उनका एआई, जो एआई वो लोग अभी यूज कर रहे हैं, है ना। फिर हॉस्पिटल में जब जाते हो तो आप लोग स्ट्रेचर देखते हो, बेड्स देखते हो, वेटिंग मशीन होगा, फिर यहाँ तक कि पानी पीने वाला भी फिल्टर, वो सब रिसोर्सेस होता है जहाँ पे पेशेंट या पेशेंट के फैमिली वाले बैठ के इंतजार करते हैं, वो चेयर्स वगैरह, राइट, टेबल वगैरह, फिर डॉक्टर का यूनिफॉर्म वगैरह, वो सब रिसोर्सेस में आएगा। और वो ये सभी चीजें मिलके एक क्या बनाता है? नेटवर्क। मकड़ी की जाली की तरह है, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट। इनमें से कुछ एक एब्सेंट हो जाएगा तो हेल्थ केयर सिस्टम खराब हो जाएगा, राइट। तो एक नेटवर्क की तरह है। ये क्या करते हैं? सब लोग मिलके मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू पेशेंट्स। हम लोग को मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इजी, सिंपल है हेल्थ केयर सिस्टम का डेफिनेशन। तो क्या क्या इंक्लूड होगा जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया? हॉस्पिटल, क्लिनिक्स है, उसके बाद हॉस्पिटल है, फिर लेबोरेटरीज है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में कौन कौन आते हैं? जो एक्सरे वगैरह लेते हैं वो डॉक्टर्स नहीं होते, वो लोग टेक्नीशियंस होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। एक्सरे जिसको लेना आता है उसको सीटी स्कैन नहीं भी लेना आ सकता है, उनका स्पेसिफिक लाइन है सभी का। जब आप ब्लड टेस्ट देने जाते हो, ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो, तो आपके अ, अ, हाथ से जो ब्लड लेता है इंजेक्शन के थ्रू, वो लैब टेक्नीशियन है। वो लोग, उनका ट्रेनिंग अलग होता है। दे आर नॉट डॉक्टर्स, लेकिन दे आर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। वो लोग जो करते हैं वो डॉक्टर नहीं कर पाते, डॉक्टर जो करते हैं वो लोग नहीं कर पाते। सब लोग अपने अपने लाइन में स्पेशल है। तो सिस्टम जो है वो एक साथ टुगेदर वो लोग काम करते हैं ताकि वो लोग मेंटेन कर सके और हेल्थ को इंप्रूव कर सके। ओके, डेफिनेशन आई थिंक सभी को समझ में आ गया हेल्थ केयर सिस्टम का।
कोई पूछेगा तो इजीली बता पाओगे क्या है वो। ओके, ये तीनों पॉइंट्स याद रखना है, ऑर्गेनाइजेशन, पीपल और रिसोर्सेस, यही तीनों मिला के बनता है हेल्थ केयर सिस्टम। फिर है हमारा टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर। ओके, टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर, तो क्या क्या होगा वहां पे, आपके हॉस्पिटल्स होंगे, है ना। क्या करेगा हॉस्पिटल हमको, एडवांस और इमरजेंसी जो केयर है वो हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। ओके, फिर हमारे क्लिनिक्स, क्लिनिक्स प्रोवाइड क्या करता है, प्रोवाइड बेसिक एंड रूटीन केयर, जो हम लोग का रूटीन चेकअप होता है 3 मंथ्स के बाद या 6 मंथ्स के बाद, एक एवरी ईयर एक बार या दो बार जो हम लोग रूटीन चेकअप करते हैं, वो हम लोग हॉस्पिटल नहीं जाते, उसके लिए हम लोग क्लिनिक्स में जाते हैं। क्लिनिक छोटे छोटे होते हैं, हॉस्पिटल बड़े बड़े सिस्टम है। ओके, डायग्नोस्टिक सेंटर, जहाँ पे हम लोग मेडिकल टेस्ट जो है वो कंडक्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन, है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्कैन्स। उसके बाद अगर किसी का ग्लूकोज वगैरह चेक करना हो, कोई भी टेस्ट हो, ठीक है, सब कुछ आपका डायग्नोस्टिक सेंटर में होगा। फिर है हमारा फार्मेसीज, जहां से हम लोग मेडिसिन लेते हैं, प्रोवाइड मेडिसिन, करेक्ट। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम है। तो जैसे कि अभी हम लोग डिटेल में उसको पढ़ेंगे कि हॉस्पिटल क्या है। तो हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल जो है वो अलग अलग चीजों का प्रोवाइड करता है हम लोग को, राइट। क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, हम लोग को इमरजेंसी सर्विसेज, किसी को इमरजेंसी में जाना है तो उनको इमरजेंसी वार्ड में भेजते हैं, क्या कहते हैं उनको, इमरजेंसी वार्ड, है ना, वहां पे भेजेंगे। हॉस्पिटल्स में क्या होंगे, सर्जरीज कराएंगे, ऑपरेशन कराते हैं, वहां पे स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होगा। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको कोई भी कैबिन में तो नहीं रख सकते, तो उनका कैबिन अलग होगा। मान लो कोई इंसान है, वो उसके शरीर में आग लग गया, ओके, वो जल गया, मतलब बर्निंग केस है, ओके, तो वो वहां पे उसको एक अलग चैम्बर में रखेंगे, क्योंकि अगर शरीर बर्न हो चुका है तो इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो दूसरे पेशेंट के साथ नहीं रख सकते, तो उनका चैम्बर अलग होगा। तो इन सबको क्या कहेंगे हम लोग, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, मतलब अलग अलग केसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग उनको ट्रीटमेंट देंगे। इन इन पेशेंट केयर, इन पेशेंट का मतलब क्या होता है, उसके लिए मैं दो वर्ड आज तुम लोग को सिखाऊंगी। एक होता है आउट पेशेंट, एक क्या होता है आपका आउट पेशेंट, और एक होता है इन पेशेंट। ओके, तो क्या डिफरेंस है दोनों में। जो आउट पेशेंट है एक एक करके समझते हैं। आउट पेशेंट मतलब मान लो एक पेशेंट है, ठीक है, ये एक पेशेंट है, वो गया डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर के पास गया और फिर डॉक्टर को बोला कि मेरे पेट में दर्द है, बहुत दिनों से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ मेडिसिन दो। डॉक्टर ने उसको क्या दे दिया, मेडिसिन दे दिया, और फिर वो चला गया अपने घर मेडिसिन लेके। ये क्या हो गया, वो ये कैसा पेशेंट हो गया, आउट पेशेंट, या आउट पेशेंट है। एक दूसरे जगह दूसरा सीन है जहां पे एक पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास गया और फिर अपना चेकअप करवाया, डॉक्टर ने बोला कि आपके शरीर में तो ट्यूमर है, डॉक्टर को पता चला उनके टेस्ट रिपोर्ट से उसके शरीर में क्या है, ट्यूमर। तो डॉक्टर ने क्या बोला, "आप- आपको एडमिट होना है, आपको एडमिट कराएंगे", मतलब कैबिन देके उसको हॉस्पिटल में रख दिया। तो ये क्या हो गया, इन पेशेंट। इन मतलब हॉस्पिटल के अंदर घुस जाना, इन, और आउट मतलब जो बाहर आ गया बिना एडमिशन के। ओके, तो इन पेशेंट, आउट पेशेंट, ये इन पेशेंट जो सिनेरियो है जो मैंने अभी अभी आप लोग को बताया, ये वाला, ये जो है, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, हॉस्पिटल्स में, ये हॉस्पिटल में मिलेगा। और ये वाला जनरली आपको मिलता है क्लिनिक्स में। डिफरेंस याद रहेगा अभी आउट पेशेंट और इन पेशेंट का। हमेशा जो इन पेशेंट होगा, इन पेशेंट केयर यानी कि एडमिट करने वाला, वो हमेशा हॉस्पिटल में होगा। क्लिनिक बहुत छोटा है, वहां पे एडमिट नहीं हो सकता। ओके, अभी देखते हैं हॉस्पिटल में क्या अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। डिपार्टमेंट क्या क्या होता है आपका, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, अभी अभी बोला मैंने। फिर रेडियोलॉजी, ओके, रेडियोलॉजी में क्या क्या आएगा आपका, एक्सरे वगैरह, सीटी स्कैन वगैरह, है ना, वो सब रेडियोलॉजी में आता है। आईसीयू, जहाँ पे ऑपरेशंस करते हैं, और जनरल वार्ड, जनरल लोगों के लिए जो एक्स्ट्रा कैबिन है वो होता है जनरल वार्ड। तो ये सब कुछ कहाँ पे होगा आपका, हॉस्पिटल में। ओके, अभी हम लोग देखेंगे
क्लिनिक्स का डिटेल व्यू। क्लिनिक का मतलब क्या होता है? क्लिनिक क्या है? क्लिनिक जो है हेल्थ केयर सेंटर्स है, लेकिन स्मॉलर है, छोटे होते हैं, ठीक है। इनका फोकस कहाँ पे होता है? रूटीन चेकअप में। रूटीन चेकअप में क्या क्या आएगा? बीपी चेक करना, वेट चेक करना। आजकल तो सबके घर में वेट मशीन आ ही गया है, लेकिन अगर नहीं भी खरीदा है तब भी आप क्लिनिक में जाके अपना वेट चेक कर सकते हो फ्री में। ओके। फिर बीपी चेक करना। फिर अगर किसी को थायराइड है तो थायराइड का चेकिंग करते रहना पड़ेगा। किसी को अगर हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कमी है, तो डॉक्टर बोलेंगे कि आप रूटीन चेकअप करते रहो, है ना। मेडिसिन के साथ साथ आप रूटीन चेकअप करो। तो आप हॉस्पिटल क्यों जाओगे फिर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए? आप अपने घर के पास में किसी अगर कोई क्लिनिक है तो वहां पे जाओगे, ठीक है। क्लिनिक्स जो है वो आपको गाँव में भी मिलेगा, लेकिन हॉस्पिटल्स जो है, बड़े बड़े हॉस्पिटल जनरली सिटीज में मिलता है, और गाँव में आजकल बनने लगा है लेकिन कम है रेशियो। माइनर ट्रीटमेंट्स, किसी को कहीं पे कट आ गया, कोई घाव आ गया, तो आप क्लिनिक में जाते हो ठीक करने के लिए। ओके। प्रिवेंटिव केयर, बहुत ज्यादा आपको सर्दी लग रही है, आपको सर में दर्द है, अगर सर में दर्द अलग अलग कारणों की वजह से होता है, आपको पता नहीं किसकी वजह से हुआ, तो आप क्लिनिक में जाते हो बताने के लिए कि मुझे सर में दर्द है, कुछ क्या करूं मैं अभी, ठीक है। तो वो लोग आपको सजेशन देंगे, आपको बोलेंगे नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है। अगर आपको सर्दी लगा है तो वो लोग बताएंगे कौन सा मेडिसिन लेना है। फाइन, क्योंकि क्लिनिक्स में भी डॉक्टर नर्सेस होते हैं, लेकिन एक या दो ही होंगे, ओके, उससे ज्यादा नहीं होते। तो टाइप्स ऑफ क्लिनिक्स है, अलग अलग क्लिनिक्स है। एक है आपका जनरल क्लिनिक, जहाँ पे हम लोग जनरल चेकअप वगैरह कराते हैं, जो कॉमन होता है। डेंटल क्लिनिक, सबको पता है डेंटिस्ट, डेंटिस्ट का क्लिनिक को डेंटल क्लिनिक बोलते हैं, सिंपल। स्पेशलाइज क्लिनिक, जो स्पेशल चीज, स्पेशल पेशेंट्स के लिए बने हैं, जैसे कि किसी को अगर कोई जल गया है, या एसिड एसिड अगर गिर गया है, तो इन सबको स्पेशलाइज क्लिनिक्स में उनको रखते हैं। ओके। तो क्लिनिक्स जो है यूजुअली द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ पेशेंट। पेशेंट कभी भी डायरेक्टली आपका हॉस्पिटल में नहीं जाते, ओके। जब कुछ सीरियस होगा तभी वो लोग हॉस्पिटल जाएंगे। हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फर्स्ट कौन सा होगा? क्लिनिक होगा। शुरुआत होगी हमेशा क्लिनिक से। फिर क्लिनिक जब बोलेगा कि नहीं आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मैंने ये डॉक्टर रेफर कर दिया है, आप इस डॉक्टर के पास जाओ, तभी आप हॉस्पिटल जाओगे। ओके। तो मेडिकल डेटा पढ़ने से पहले मैं एक डिफरेंस बता देती हूँ सभी को, हॉस्पिटल और क्लिनिक का थोड़ा डिटेल में, ताकि इजी हो जाए चीजें। एक बार मेरे को बोलना कि स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। ओके। तो हॉस्पिटल और क्लिनिक का स्क्रीन दिख रहा है सभी को? बोलो। आपस में बात मत किया करो जब क्लास हो रहा है तो। ओके। क्लिनिक वर्सेस हॉस्पिटल का एक बार देख लेते हैं डिफरेंसेस क्या है। तो क्लिनिक जो है वो स्मॉलर होगा, ठीक है, वो छोटा होगा साइज में। और हॉस्पिटल क्या होता है? लार्जर होता है। क्लिनिक जो है वो यूजुअली रन बाय वन और फ्यू जनरल प्रैक्टिशनर, एक या दो होंगे, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल असिस्टेंट बहुत लोग मिलेंगे। क्लिनिक में जनरली आउट पेशेंट को ट्रीट करते हैं, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा आउट पेशेंट क्या होता है, वो क्लिनिक्स में ट्रीट करते हैं। और हॉस्पिटल में जो है वो इन पेशेंट आउट पेशेंट दोनों को ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। क्लिनिक्स 24/7 खुला नहीं होता, उनका अपना अपना टाइमिंग होता है, ठीक है। संडे को भी वो लोग बंद हो सकते हैं, सैटरडे को बंद हो सकते हैं, वैसा टाइमिंग होता है। लेकिन हॉस्पिटल आपको हमेशा खुला रहेगा। जो क्लिनिक है, दे डू नॉट हैज एज मेनी फैसिलिटीज एज हॉस्पिटल, उनके पास इतने हाई फाई मशीन्स नहीं होते, पेशेंट को एडमिट करने के लिए रूम्स वगैरह नहीं होता। लेकिन हॉस्पिटल में हमको क्लिनिक से ज्यादा फैसिलिटीज हमको मिलता है। जो क्लिनिक है वो ट्रीटमेंट जो है वो हमको बहुत ही लो कॉस्ट में ऑफर करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। ओके, समझ में आया सभी को क्लिनिक्स और हॉस्पिटल का डिफरेंसेस? तो अभी हम लोग देखेंगे मेडिकल डेटा क्या होता है। तो पहले मुझे चैट में बताओ मेडिकल डेटा का मतलब क्या है। मेडिकल डेटा सुना है सभी लोगों ने? मेडिकल डेटा
बताओ क्या हो सकता है? मेडिकल डेटा, ऑल हेल्थ रिलेटेड डेटा ऑफ पेशेंट, ओके। कलेक्ट फ्रॉम पेशेंट, हाँ मेडिकल डेटा पेशेंट से कलेक्ट करते हैं, वेरी गुड। जो आइडिया है आपको वो बताओ मुझे। हाँ ब्लड वगैरह, ओके बताओ। मेडिकल डेटा क्या होता है, चलो देखते हैं। जिससे कि आप लोगों में से बोला बहुत लोगों ने, मेडिकल डेटा जो है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं ना पेशेंट के हेल्थ के रिलेटेड, वो सारी मेडिकल डेटा में आएगा। और इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पेशेंट्स हेल्थ, सारी इंफॉर्मेशन, क्या क्या इंफॉर्मेशन है? पेशेंट हिस्ट्री, पेशेंट के पास्ट में कुछ बीमारी हुई है क्या, उनका हेल्थ पहले कैसा था, उनके पिछले वाले रिपोर्ट्स के बारे में, वो सब पेशेंट हिस्ट्री में आता है। ठीक है। टेस्ट रिपोर्ट, अब तक जो भी पेशेंट ने टेस्ट करवाए वो सारे रिपोर्ट्स। प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर ने जो मेडिसिन वाले प्रेस्क्रिप्शन जो है वो लिखे हैं, मेडिसिन के नाम वगैरह, वो सब भी मेडिकल डेटा में आता है। और डायग्नोसिस रिपोर्ट, ट्रीटमेंट के रिपोर्ट्स, टेस्ट वगैरह का रिपोर्ट, जो डायग्नोसिस रिपोर्ट्स वगैरह है, वो सब कुछ कहाँ पे आएगा? आपके मेडिकल डेटा में। ओके। तो एक्यूरेट डेटा जो है वो एसेंशियल है प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। हमेशा आप देखोगे जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो हमेशा आपके पास्ट के बारे में पूछेगा, पहले ये कभी हुआ है क्या, ये क्वेश्चन हमेशा पूछेगा। तो ये बिना डेटा के वो लोग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इसलिए झूठ नहीं बोलना है डॉक्टर को कभी भी, हमेशा क्लियर और एक्यूरेट डेटा देने से हम लोग का ट्रीटमेंट जो है वो ठीक होता है। ओके। तो इंपॉर्टेंस क्या क्या है इस मेडिकल डेटा का? आपका जो डिजीजेस है वो डायग्नोस करने में हेल्प होता है ना? डिजीजेस को ठीक करने में ये मेडिकल डेटा हेल्प करता है। ट्रैकिंग पेशेंट प्रोग्रेस, पेशेंट ठीक हो रहा है कि नहीं, हमें तो मेडिसिन दे दी लेकिन अभी ठीक हो रहा है कि नहीं, वो हम लोग मेडिकल डेटा से ट्रैक कर सकते हैं। 3 महीने पहले मैंने एक टेस्ट करवाया, 3 महीने के बाद मैं अभी एक टेस्ट करवा रही हूँ, दोनों को कंपेयर करके मैं बता सकती हूँ कि मेरा हेल्थ इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन, अभी नेक्स्ट मुझको क्या करना है, अभी डाइट में मुझे क्या इंक्लूड करना है, क्या छोड़ना है, वो सब मैं कैसे करूंगी? मेडिकल डेटा का हेल्प लेके। डॉक्टर कैसे हमको रिकमेंड करेगा? मेडिकल डेटा पढ़ के। ओके। एंश्योरिंग कंटिन्यूटी ऑफ केयर, हमको मेडिकल डेटा से पता चल जाएगा कि अभी हमको केयर कंटिन्यू रखना है कि नहीं। ओके। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, प्रीवियस रिपोर्ट्स हेल्प डॉक्टर्स टू अंडरस्टैंड पेशेंट हिस्ट्री। तो आपके जितने भी प्रीवियस रिकॉर्ड्स वगैरह है, उससे हम लोग डॉक्टर्स वगैरह जो है वो ट्रीटमेंट में उनका हेल्प हो जाता है। आपके पास्ट के बारे में जानना, कुछ एलर्जी वगैरह है कि भी नहीं, वो सब जानना जरूरी है। ओके। रोल ऑफ डॉक्टर्स, इतना हेल्थ केयर के बारे में पढ़ लिया, रोल ऑफ डॉक्टर्स आई थिंक ये वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी, सभी को पता है। इलनेसेस डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट्स हमको प्रेस्क्राइब करते हैं, पेशेंट्स को एडवाइस करेंगे, है ना? परफॉर्मिंग मेडिकल प्रोसीजर। ओके। फिर है रोल ऑफ हेल्थ केयर स्टाफ, ये शायद बहुतों को पता नहीं होगा, क्योंकि हम जब हॉस्पिटल क्लिनिक बोलते हैं तो हमेशा डॉक्टर नर्स, तो पहले ही नर्स के बारे में लिखा हुआ है, तो वो तो पता ही है सभी को, पेशेंट का केयर करना और मॉनिटर करना ये भी नर्स का काम है। टेक्नीशियन का काम क्या है? टेस्ट वगैरह कंडक्ट करना, वो डॉक्टर्स नहीं करेंगे। ओके। फार्मासिस्ट का काम सभी को पता है, मेडिसिन देता है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है, ओके, जो मैनेज क्या करते हैं? रिकॉर्ड्स और अपॉइंटमेंट्स हम लोग का मैनेज करते हैं। आप लोग घर बैठे एआई में भी अगर आप लोग डालते हो अपॉइंटमेंट वगैरह, कहीं ना कहीं कोई इंसान उसको ठीक कर रहा है। ठीक है, तो इंसान है, ह्यूमन का काम भी होता है एआई में। तो हेल्थ केयर जो है वो एक टीम अफोर्ट है, नेटवर्क है, जैसे हम लोगों ने पहले स्लाइड में पढ़ा। तो एक साथ एक एज अ टीम वो लोग काम करते हैं। अभी ये वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि इसका मुझे सभी से आंसर चाहिए। मैं एक बार समझाऊंगी, फिर मुझे चैट में सभी का आंसर चाहिए। ओके। पेशेंट केयर प्रोसेस, पेशेंट के एंट्री से लेके एग्जिट तक जो स्टेप्स है वो बहुत ध्यान से याद रखना है।
पहले क्या होता है, एंट्री जब लेता है पेशेंट तो वो क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा रिसेप्शनिस्ट के पास जाके, करेक्ट, अपनी इंफॉर्मेशन देके, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आपका नाम, मम्मी पापा का नाम, या अगर शादी किया है तो हस्बैंड वाइफ का नाम, इन सब का नाम रजिस्ट्रेशन में आएगा। कंसल्टेशन, डॉक्टर के पास जाके क्या करेगा, वो कंसल्ट करेगा, डॉक्टर को मिलना यानी कि कंसल्ट करना। फिर उसका डायग्नोसिस होगा, डॉक्टर उसको टेस्ट बता देंगे, वो जाके क्लिनिक से डायग्नोसिस करेगा, मतलब अपने टेस्ट लेगा, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, वो सब। फिर होगा उसका ट्रीटमेंट, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। एंड फाइनली क्या होगा, उसका फॉलो अप, मतलब डॉक्टर फिर से उसको 2 महीने के बाद, 10 दिन के बाद भी बुला सकता है, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, इस तरीके से फिर से बुलाएगा हॉस्पिटल कि तुम आओ, मुझको फिर से देखना है। तो उसको क्या कहते हैं, फॉलो अप, फॉलो अप करना। तो ये जो स्टेप है वो प्रॉपर और कॉन्टिन्यूअस केयर को इंश्योर करता है। एक एक स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसीजर है, ठीक है, एक रूल के हिसाब से वो सब जाएगा। और फॉलो अप में क्या हो जाएगा पेशेंट का, यहाँ पे उसका एग्जिट होगा, ओके, और रजिस्ट्रेशन के पहले उसका एंट्री होगा। याद रहेगा सभी को, मैं ये पूछूंगी अभी। उसके बाद एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। तो पहले क्या हो गया, पेशेंट गया कहाँ पे, हॉस्पिटल और क्लिनिक में, उसका एंट्री हो गया है पेशेंट जर्नी में, ठीक है, इसको पेशेंट जर्नी कहते हैं। उसका एंट्री हो गया है, या तो वो हॉस्पिटल जाएगा या क्लिनिक जाएगा, जहां भी जाए। फिर उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसने अपना डिटेल प्रोवाइड कर दी, ठीक है, डॉक्टर के साथ उसका कंसल्टेशन हो गया। फिर वो टेस्ट जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, इफ रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको टेस्ट करना है, ठीक है, टेस्ट जब डॉक्टर बोलेंगे तभी आपको करना है, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन आपको दिखाना पड़ेगा टेस्ट करने से पहले। तो अंडरगोस टेस्ट इफ रिक्वायर्ड, और रिसीव ट्रीटमेंट और प्रेस्क्रिप्शन, उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, उसको प्रेस्क्रिप्शन मिलेगा, दोनों में से कुछ एक हो, या तो उसका सर्जरी होगा, ऑपरेशन, या तो उसको मेडिसिन मिलेगा, दोनों में से कोई एक। और फिर वो फॉलो अप करेगा। ये है पेशेंट की जर्नी, ओके फाइन। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल एक दिया गया है कि जैसे एक पेशेंट को बीमार है, उसको फीवर है, तो वो क्लिनिक में जाता है, डॉक्टर उसके सिम्टम्स को चेक करते हैं, सजेस्ट मतलब ब्लड टेस्ट सजेस्ट किया कि आपको ब्लड टेस्ट करवाना है। फिर ब्लड टेस्ट करने के बाद वो टेस्ट रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उसको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करके दे दी, और फिर 3-4 दिन के बाद उसको फिर से बुलाया फॉलो अप के लिए। ये एक स्ट्रक्चर वर्कफ्लो, जब भी मैं बोलूंगी वर्कफ्लो बताओ, आपको ये बताना है, जब भी मैं बोलूंगी वर्कफ्लो बताओ, स्ट्रक्चर वर्कफ्लो ऑफ हॉस्पिटल ऑफ अ पेशेंट, ओके, वर्कफ्लो ऑफ अ पेशेंट, तब आपको ये बताना है। अभी मुझे सभी लोग एक एंट्री से लेके एग्जिट तक जो अभी अभी हमने पढ़ा, पेशेंट का जो वर्कफ्लो है, वो अभी चैट में सभी लोग बताओगे। वर्कफ्लो एंट्री से लेके एग्जिट तक स्टेप बाय स्टेप बताओ, क्या पढ़ा एवरीवन। पहले रजिस्ट्रेशन, ओके, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप, अपने अपने रियल नाम से आपको मीटिंग एंड मीटिंग को ज्वाइन करना है, ओके। ये जो है, लेकिन आप अपने रियल नाम से ज्वाइन करना है, दिस इज अ क्लास ना, तो आपको ये रूल्स फॉलो करना होगा। सुचिता, रजिस्ट्रेशन, कंसल्टेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, फॉलो अप, गुड। एक साथ लिखो सभी। साक्षी, गुड। मीसा भारती, वेरी गुड। आप अपना नाम को अच्छे से नाम टाइप करके एंट्री करोगे महानंदिनी, क्योंकि ये रिकॉर्ड होता है ना आपका अटेंडेंस, वरना मिस हो जाएगा अगर आपका नाम ही नहीं पता। रजिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट, कंसल्टेशन, टेस्ट आईडी, टेस्ट इफ रिक्वायर्ड, फॉलो अप, एग्जिट, वेरी गुड।
ओके ओके, एक साथ सब लोग लिखो, मतलब पूरा स्टेप्स, जैसे शिवानी और ये लोग लिख रहे हैं, संजलि वगैरह, इन लोग की तरह लिखो, एक एक स्टेप मत लिखो, गुम हो जाता है वरना। एक साथ टाइप करो, चंदन ने जैसे लिखा है वैसे स्टेप बाय स्टेप सब लोग एक साथ लिख दो एक ही चैट में। ओके चलो, गुड। तो अभी मुझे चैट में सभी बताओ, एकदम वन लाइन में, एकदम शॉर्ट में बताओ, हेल्थ केयर सिस्टम क्या है? चैट में बताओ, व्हाट इज हेल्थ केयर सिस्टम? वन लाइन में आंसर चाहिए मुझे, व्हाट इज हेल्थ केयर सिस्टम? एंड याद रखिए ये चैट्स वगैरह रिकॉर्ड होता है, ओके? स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख ही रहा है सभी को, ये रिकॉर्ड होगा, तो मुझे सभी से आंसर चाहिए। बताओ, व्हाट इज हेल्थ केयर सिस्टम? ऑर्गेनाइजेशन, पीपल एंड सोर्सेस, रिसोर्सेस। वेरी गुड। विथ ऑल टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस, ओके? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कहां से आ गया? related to connect doctor and patient, only doctor and patient, healthcare system। नंदिनी, बाकी लोग कहाँ गए? गुड। healthcare system, organization, people, action, okay? organization plus people plus resources, very good। ओके okay. अभी सेकंड क्वेश्चन, मुझे इसका आंसर दो। मुझे 3 पॉइंट्स दो, डिफरेंस बिटवीन हॉस्पिटल एंड क्लिनिक। मैंने तो बहुत सारे डिफरेंसेस बताए, तो उनमें से कोई भी मुझको 3 पॉइंट्स डिफरेंस बताओ चैट में अभी, हॉस्पिटल और क्लिनिक के बीच में डिफरेंस। बताओ। difference between hospital and a clinic, regular treatment and advance, okay? स्पेशल ट्रीटमेंट, ओके? ये एक डिफरेंस हो गया, और दो बताओ। हॉस्पिटल ओपन 24/7 बट नॉट क्लिनिक, वेरी गुड। क्लिनिक इज स्मॉलर, ओके, और नॉट अवेलेबल 24/7, ओके, 2 पॉइंट्स हो गए। ओके सोनू, गुड। ओके ओके शिवानी, वेरी गुड। सुबोध, hospital offer advanced and emergency medical services, clinics offer, okay, good। Hospital is for outpatient as well as for inpatient, yes, okay। Not all radiology is available, okay, yes, that's true। Okay, very good। अच्छा, क्लिनिक में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा कि नहीं, ये बताओ।
हॉस्पिटल में तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, क्लिनिक में होता है कि नहीं? नहीं होता। गुड। ओके, वेरी गुड। अभी मेरे को बताओ, व्हाट इज मेडिकल डेटा? तो चलो तुम लोगों को पता ही हो गया। दो रोल बताओ मुझे इन हेल्थ केयर स्टाफ। अभी हम लोग डॉक्टर और नर्स के बारे में बहुत पढ़ लिए। हेल्थ केयर जो स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, उनके दो रोल बता दो, उनके दो काम बताओ हेल्थ केयर स्टाफ के। डेटा कलेक्ट करना, ओके। और ट्रीटमेंट एंड केयर, केयर तो लेता है नर्स, ट्रीटमेंट लेता है डॉक्टर। मैं डॉक्टर और नर्स के बारे में नहीं बोल रही, मैं हेल्थ केयर स्टाफ बोल रही हूँ, यानी कि डॉक्टर और नर्स के अलावा जो बाकी होता है। डेटा रजिस्टर करना, डेटा कलेक्ट करना, और क्या लिख रहे हैं लोगों को, रिपोर्ट बनाना, ओके। चेकअप थ्रू मशीन, मेडिसिन प्रोवाइड करना, वेरी गुड। फार्मासिस्ट भी हेल्थ केयर स्टाफ में आता है। और फार्मासिस्ट के बारे में किसने नहीं बताया? ये किसने बताया है? मीसा भारती, वेरी गुड। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट, सिस्टमिक सर्कुलेशन, वेरी गुड आशीष। मेडिकल स्टाफ इज द कनेक्टिंग लिंक, ओके, क्योंकि डायरेक्टली पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जा सकता। बीपी चेक वगैरह करना, ओके। प्रोवाइड मेडिसिन, स्टोरिंग डेटा, यस। अपॉइंटमेंट बनाना, स्टोरिंग, ओके, वेरी गुड। तो अभी किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? एनी डाउट? जिन लोगों ने हैंड रेस करके रखा है, तमन्ना, निधि और राहुल, बताओ क्या डाउट है? डाउट नहीं है तो हैंड रेस ऑफ कर दो। तृप्ति बताओ क्या डाउट है? ओपन नहीं हो रहा तो मैं आज सर से बात करूंगी, तुम लोग को फिर से लिंक दे दिया जाएगा, तो फर्स्ट क्लास का भी अपडेट कर देना। स्क्रीन पे नहीं आ रहा, नेटवर्क इश्यू हो सकता है तृप्ति। एक बार कल एक बार ज्वाइन कर लो, ठीक है, कल के क्लास में। उसके बाद फिर देख लेना, अगर नहीं हो रहा तो बता देना, फिर से लीव करके फिर से ज्वाइन करना। अटेंडेंस बनाने के लिए आप लोगों को सर एक लिंक देंगे, वहां पे आपको अपडेट करते रहना है एवरी डे अटेंडेंस, ओके। तो आज का असाइनमेंट मैं दे देती हूँ सभी को। जिन लोगों का मिस हो गया है वो कल का वाला भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो ये था कल का असाइनमेंट, ये इंग्लिश का है ऊपर वाला, तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जो लोग इंग्लिश में लिखेंगे। आपको आपका क्वेश्चन है व्हाई एआई मैटर्स इन हेल्थ केयर। तो स्टूडेंट जो है आप लोग, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो हम लोग एआई पढ़े हैं, उनका इंपॉर्टेंस आपको लिखना है और कैसे मेडिकल सर्विसेज में इसका इंप्रूव हो सकता है, वही आपको लिखना है, बस 200 वर्ड में, मतलब एक पेज, ठीक है। तो व्हाई एआई इज इंपॉर्टेंट इन हेल्थ केयर वही आपको लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, दो बेनिफिट्स लिखना है और एक रियल लाइफ एग्जांपल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सभी, जो लोग इंग्लिश में लिखने वाले हैं वो लोग ले लो। ले लिया? ले लिया सभी ने?
अटेंडेंस आपको खुद अपडेट करना है साक्षी, ओके। मैं लिंक दे दूंगी, मैं बता दूंगी सर को, सर आपको फिर से लिंक दे देंगे। असाइनमेंट आपको एकदम लास्ट में बताया जाएगा कहाँ पे अपलोड करना है, तब तक आप लोग असाइनमेंट लिखते रहो और रेडी रखो, ओके। अभी मैं हिंदी वाला दिखा रही हूँ, तो हिंदी में जो लोग लिखेंगे वो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके फर्स्ट क्लास का असाइनमेंट है, सेकेंड क्लास का भी बाकी है देना। दिस इज अ फर्स्ट असाइनमेंट लास्ट क्लास का, जिन लोगों का मिस हो गया था। तो हिंदी में जो लोग लिखेंगे वो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले ली सभी ने? हो गया? किसी दिन का भी मतलब, आपका तो आज सेकेंड क्लास है, तो वो अपडेट होने में टाइम लगता है। फर्स्ट क्लास का ही मिस हुआ होगा, तो मैं सर को बोलूंगी, वो लिंक दे देंगे। ओके, वेरी गुड। असाइनमेंट सभी को बन के रेडी रखना है, ओके। सोनू गुप्ता, तृप्ति, कुछ डाउट है तो पूछो, चैट में पूछो। अभी सेकेंड असाइनमेंट जो है वो मैं दिखा देती हूँ। ये आपका सेकेंड असाइनमेंट है, मतलब आज के क्लास का असाइनमेंट। असाइनमेंट नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग हेल्थ केयर सिस्टम, ओके। यहाँ पे आपने जो जो हॉस्पिटल क्लिनिक्स के बारे में पढ़ा, जो आप लोग ने आंसर दे रहे थे चैट में, वही आपको डिटेल में लिखना है। ये आपको लिखना पड़ेगा 200 वर्ड्स में, ये भी, ओके। और जो हॉस्पिटल वर्कफ्लो है वो आपको डिस्क्राइब करना है। आपको रोल ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेस आपको डिस्क्राइब करना है। 200 वर्ड से आई थिंक ज्यादा लगेगा, तो आप लोग इसको ऐसे लिख लो, 1 से 2 पेज आप लोग बना सकते हो, ओके। रोल ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेस और पेशेंट केयर प्रोसेस, अभी अभी आप लोगों ने जिसका आंसर दिया था, पेशेंट केयर प्रोसेस वो लिखना है। और फिर आपको हॉस्पिटल वर्कफ्लो वो भी लिखना है। ले लो सभी स्क्रीनशॉट। लिख लिया सभी लोगों ने? स्क्रीनशॉट ले ली? स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीन नहीं आ रहा है? आपके व्हाट्सएप में आ जाएगा लिंक अटेंडेंस का, ओके। आज का वाला टाइम लगेगा, अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। इमीडिएट अपडेट नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है।
हैंडरिटन बनाना है सभी को। ओके, अटेंडेंस अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे तो आप लोग लिख लो किसी कॉपी में, या फिर फोटो ले लो। लैपटॉप में अगर क्लासेस कर रहे हो तो फोटो ले लो। और हिंदी वाला मैं दिखा देती हूँ सभी को, जो लोग हिंदी में लिखेंगे। तो जो लोग हिंदी में लिखेंगे ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1-2 पेज में आपका आ जाएगा सारा। ओके, सभी ने ले ली स्क्रीनशॉट? ओके गुड। कोई एक जन लेके भी बाकियों को सेंड कर सकते हो अगर तुम लोग का ग्रुप बना है तो। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है 2-3 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, तो हर किसी के कॉलेज के स्टूडेंट एक एक स्क्रीनशॉट भी ले लोगे तो अपने ग्रुप में सेंड कर सकते हो। किसी का लैपटॉप या फोन काम भी नहीं कर सकता है तो प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आज का क्लास हम लोग का खत्म होता है। कल फिर से 7 PM को सब लोग जुड़ जाएंगे। 7:05 तक आप लोग को ज्वाइन करना है क्लासेस, तभी आपका अटेंडेंस बनता है। ओके, क्लास के मतलब 7:05 तक हम लोग रुकते हैं, उसके बाद 7:05 से मैं स्टार्ट कर दूंगी। ऑफलाइन नहीं होगा, इट विल बी ऑनलाइन। मेरे साथ ऑनलाइन होगा, मेरे बाद कोई अगर ऑफलाइन पढ़ाएगा तो आएगा पढ़ाने के लिए। ओके, तो कल मिलते हैं सभी। तो थैंक यू। और मैं अटेंडेंस का लिंक सर को बोल के फिर से भिजवा दूंगी, सभी लोग अपडेट कर लेना। सो यू कैन लीव एवरीवन। थैंक यू।